हाय, आई एम आदित्य। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। मेंटरशिप क्या है, क्यों है, किसके लिए है और तुम्हें लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेंटरशिप क्या है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें एक तुम्हारा कोई गाइड होगा जो तुम्हें रास्ता दिखाएगा या फिर बताएगा कि कौन सा रास्ता खराब है, कौन सा रास्ता अच्छा है, और तुम्हें इमोशनल सपोर्ट भी देगा अगर तुम कभी डिप्रेस हुए या फिर मतलब कभी अच्छा फील नहीं आ रहा है, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो एक गाइड का काम वही होता है, या फिर मेंटरशिप प्रोग्राम में वही होता है कि तुम्हारा कोई गाइड रहता है जो तुम्हें अच्छा रास्ता दिखाते चलता है कि देखो ऐसे करो, वैसे कंप्लीट करो। मतलब किस तरीके से तुम्हें अपने गोल तक पहुंचना है वो रास्ता तुम्हें दिखाते चलेगा। तो ये होगा मेंटरशिप प्रोग्राम में जो तुम्हारा मेंटोर रहेगा, तो उसका काम है। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हो महाभारत का अर्जुन और कृष्ण में, जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन को रास्ता दिखाते हैं और फिर गीता का उपदेश देते हैं, तब जाके अर्जुन लड़ता है महाभारत। तो ये है मेंटरशिप प्रोग्राम। दूसरा प्रश्न है कि मेंटरशिप क्यों ले या फिर मेंटोर क्यों ले। तो देखो, ये चीज समझो कि ये चीज जरूरत सबको है, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, कोई भी हो, सबको जरूरत है। और ऑलमोस्ट जितने भी तुम क्रिकेटर को जानते हो, जितने फुटबॉलर को जानते हो, कोई सबका कोई ना कोई मेंटर होता है। विराट कोहली का होगा, ईशान किशन का होगा, रविंद्र जडेजा का होगा। मतलब जितना भी क्रिकेटर को तो जानते हो, कोई सबका कोई ना कोई मेंटर होता है। उनका मेन काम होता है कि उस क्रिकेटर को ऑब्जर्व करना, फिर उसको गलती पॉइंट आउट करना, उसको गलती बताना, उसे सुधरवाना, इंप्रूव करवाना, मोटिवेट करते रहना। अगर उसको प्रैक्टिस में नहीं जाने का मन है फिर भी उसको मोटिवेट करके भेजना, गलती बता के भेजना। तो एक मेंटर का काम वही होता है कि तुमको ऑब्जर्व करेगा, फिर तुम्हें तुम्हारे गलतियों को तुम्हें बताएगा जिससे तुम सुधार सको। तो एक मेंटोर का तो जरूरत सबको है। अब प्रश्न है कि भाई लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर लेना है तो कैसे लेना है। देखो, अगर मेंटोर से मिल रहा है तब तो फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं लेना चाहिए। तो जो सबसे बेस्टेस्ट तरीका है मेंटरशिप लेने का, वो है कि अगर तुम्हारे कोई भैया दीदी परिवार में, पड़ोस में, कहीं भी जो आईआईटी एनआईटी पढ़ रहे हैं या फिर मतलब रिसेंटली पास आउट है, तो उनसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो। और तुम बात कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। फिर उससे बढ़िया तो मेंटर्स तुम्हें तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम में एक चीज जो जरूरी चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि पर्सनल कनेक्शन बनना, पर्सनल बॉन्ड बनना। और वो चीज अगर तुम बना सकते हो तो फिर सही है, भैया दीदी या फिर कोई भी पड़ोस वाले के साथ। तो ये सबसे बेस्टेस्ट तरीका है। इसमें मतलब प्रोफेशनल चीज तो आने का नाम ही नहीं है, मतलब प्रोफेशनल वर्ड ही नहीं आना है। तो फिर इससे बढ़िया तो मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं हो सकता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो वो है। और अगर वो चीज संभव नहीं है कि तुम अपना कोई फैमिली में ढूंढ पाओ या फिर कोई पड़ोस में ढूंढ पाओ, या फिर फैमिली से उतना कांटेक्ट, उतना दूर तक कांटेक्ट लेके जा पाओ कि अंकल के आंटी के बेटा के भाई की, मौसी के मौसा के बेटा, मतलब इतना दूर तक कांटेक्ट ऐसा कोई अगर बना नहीं पा रहे हो जो आईआईटी एनआईटी या फिर मतलब कोई कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज या एनआईटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जो दूसरा उपाय है कि टीचर से कांटेक्ट करो। चूंकि ये लॉकडाउन है, सारा चीज ऑनलाइन है, तो टीचर से पर्सनल कनेक्शन बनना या फिर टीचर से बात करना मुश्किल चीज है। हम समझ सकते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे ऑफलाइन था तो टीचर से भी बात हो जाता था। लेकिन अब तो ऑनलाइन है, तो पर्सनल कनेक्शन तो छोड़ ही दो, या फिर पर्सनल बॉन्ड तो छोड़ ही दो। एकदम प्रोफेशनल टाइप के ऑनलाइन क्लास होता है तो कुछ है नहीं। लेकिन मुश्किल है टीचर से बॉन्ड बनाना, क्योंकि ऑनलाइन, ऑफलाइन होता तो हो सकता था कि तुम डाउट क्लास में जाके बार बार पूछते 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 हो जाए। लेकिन अगर ऑनलाइन है तब तो फिर व्हाट्सएप या फिर कॉल पे अगर बात कर सकते हो तो फिर सही है। रेगुलर बात करना है, मतलब रेगुलर इन द सेंस कि अगर जब भी तुम्हें डिप्रेशन जैसा फील हो, महीना में एक बार, दो तीन बार, मतलब महीना में तो दो तीन बार तो कम से कम बात करना ही है। तो तुम उस टीचर को कॉल कर सको और एक दो घंटा अच्छे से बात कर सको। तो अगर वैसा टीचर मिल जाते हैं या फिर वैसा टीचर ढूंढ पाते हो तो फिर तो सही है, बहुत सही है। लेकिन उसके लिए फिर तुम्हें ट्राई मारना पड़ेगा, क्योंकि टीचर के पास उतना टाइम होता नहीं है, खास करके अगर कोटा उटा में तुम हो तो, कि तुमसे बात करें मतलब एक दो घंटा। लेकिन उससे बढ़िया फिर कोई उपाय भी नहीं है। पहला तो फैमिली में ट्राई करना, दूसरा टीचर के पास ट्राई करना। अगर 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 ये दोनों काम नहीं करता या फिर दोनों अप्रोच फेल हो जाता है, तो जो तीसरा तरीका है कि तुम अच्छा सा कोई ढूंढो, मार्केट में अच्छा सा कोई ढूंढो। वैसा है, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे जेई मेंटोर, गूगल पे भी सर्च करो जेई मेंटोर, तो बहुत सारा साइट खुल जाएगा।
लेकिन उसमें एक चीज जो ध्यान देना कि पैसा के चलते कोई सस्ता वाला ढूंढ मत लेना, क्योंकि मेंटरशिप में ये भी हो सकता है कि अरे यार तुम मेरा मेंटरशिप ज्वाइन करो, वो कितना में दे रहा है, 1,000 में दे रहा है, हम 100 रुपये में देते हैं भाई, और वो ज्वाइन करवाएगा तुमसे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाएगा, झूठ मूठ का कुछ ना कुछ भेजेगा और फालतू में कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर तुम मेंटरशिप चाहते हो तो तुम्हें पर्सनल उससे बात करना ही पड़ेगा फोन पे। उसके वगैरह फिर तो ग्रुप में ऐड करके वो मेंटरशिप नहीं होता, वो सिर्फ चोरी होता है। तो यार वैसा ग्रुप ऐड वाला काम मत करना कि अगर कोई ग्रुप में ऐड करके मेंटरशिप कर रहा है, 100 रुपया में ही कर रहा है, कम दाम में ही कर रहा है, तो मतलब पैसा का बर्बादी तो छोड़ दो, पैसा तो जाएगा ही जाएगा, टाइम भी तुम्हारा जाएगा मेंटरशिप के नाम पे, तो वैसा भी नहीं करना है। तो मतलब कोई ठीक ठाक, मतलब जो तुम्हें लगे कि यार हाँ सही है, 1 घंटा अगर टाइम दे रहा है तो इतना पैसा ले रहा है, मतलब सही है, मतलब सस्ता ढूंढना मत मेंटरशिप प्रोग्राम में, क्योंकि बहुत मैटर करता है। अगर वो मतलब यार उसका बात का वैल्यू होगा तब तो उससे तुम्हारा वो मेंटरिंग कर पाएगा या फिर कुछ, तो फिर डिपेंड करता है, वो जो ही बोलेगा वो तुम करोगे। तो जरूरी है कि जो बोल रहा है अच्छा इंसान हो, मतलब एटलीस्ट मतलब ठीक ठाक हो, जिसको पता हो क्या होता है कि नहीं। तो अगर ऐसा कोई मेंटरिंग कर रहा है जिसको पता ही नहीं है रोटेशन क्या है या फिर मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो ऐसा ही बोलेगा कि अच्छा समझ नहीं आ रहा, एक काम करो रोटेशन तुम 1 दिन में कंप्लीट कर लो कल तक, और मॉडर्न फिजिक्स उसके बाद फिर 1 महीना लेके कंप्लीट कर देना। उसको खुद ही नहीं पता रोटेशन कितना बड़ा चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स कितना बड़ा चैप्टर है, तो उल्टा सीधा बता देगा। तो वैसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जिसको पता हो, जो खुद मतलब कर लिया अच्छा खासा, तो वैसा मेंटर तुम्हें ढूंढना है। हालांकि मुश्किल है इंटरनेट पे, पहला 2 मेथड ठीक है, पहला 2 बहुत ट्रस्टेड मेथड है, तीसरा मेथड थोड़ा रिस्की मेथड है, कैसा मेंटर मिलेगा नहीं मिलेगा, पर्सनल बॉन्ड बन पाएगा नहीं बन पाएगा, रिस्की है तीसरा, लेकिन ठीक है। और अगर मतलब कुछ नहीं हो पाता, या तुम रिलेशन में ढूंढ नहीं पाते हो, टीचर से बॉन्ड बन नहीं पाता है, और इतना गूगल करके यूट्यूब पर भी तुमको ऐसा कोई नहीं मिलता है ट्रस्टेड जिससे तुमको लगता है कि अच्छा सा मेंटरशिप हो सकता है, तो फिर छोड़ दो। जरूरी नहीं है सब कोई मेंटरशिप लेके ही अच्छे कॉलेज में या फिर अच्छे कॉलेज से फिर आगे फिर नहीं जाता है। ये सब मेंटरशिप हटाओ और सिर्फ अपने से पढ़ाई करो, ठीक है। और हम तो आज भी तुम्हारे साथ हैं, कल भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तब तक मतलब तुम कॉलेज में चले जाओगे फिर भी तुम्हारे साथ रहेंगे, तो इस बात से निश्चिंत रहो। यूट्यूब पे तो वीडियो आता ही रहेगा, तो अगर ढूंढ पाते हो मेंटर तो सही है, नहीं ढूंढ पाते हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे साथ ही हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।